क्या आपने कभी किसी न्यूज़ या वीडियो पर यकीन किया और बाद में पता चला तो वो पूरी तरह फेक थी? क्या आपने वो व्हाट्सएप मैसेज देखा था जिसमें लिखा था पाकिस्तान ने हमला किया, जवाब में भारत ने 300 आतंकी मार दिए? या वो वीडियो जिसमें एक नेता कुछ ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज भारत फेक न्यूज़ से जूझ रहा है और ये सिर्फ झूठ नहीं, ये एक हथियार बन चुका है। 2025 तक विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट कहती है भारत उन टॉप देशों में है जहां मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो आज हम समझेंगे कैसे फैलती है फेक न्यूज़, कौन फैला रहा है, क्यों फैलाई जा रही है और इसमें हम कैसे लड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्चाई के खो जाने की कहानी है। फेक न्यूज़ कैसे फैलती है? भारत में हर सेकंड सोशल मीडिया पर 60,000 से ज़्यादा पोस्ट शेयर होती हैं। इनमें से कितनी सच्ची हैं? शायद बहुत कम। डीप फेक और मैनिपुलेटेड मीडिया, एआई ने झूठ को एक नया चेहरा दिया है। अब कोई भी ऐप किसी भी नेता को वो बात कह सकती है जो उसने कभी कही भी नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्स, अफवाहों का अखाड़ा। व्हाट्सएप भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन बिना एडिटर, बिना वेरिफिकेशन 2019 से 2020 के बीच फेक न्यूज़ के मामले में 214% बढ़ोतरी आई। चाइल्ड लिफ्टिंग, कम्युनल हिंसा, मुसलमानों ने हमला किया जैसी अफवाहें, इनके चलते कई बार लिंचिंग तक हो गई। ये सिर्फ मैसेज नहीं, ये मौत के मैसेज थे। कैसे फेक न्यूज़ राजनीतिक हथियार बन गई? फेक न्यूज़ अब सिर्फ अफवाह नहीं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन चुकी है। आईएसबी और साइबर पीस की 2025 स्टडी के मुताबिक भारत की 46% फेक न्यूज़ राजनीतिक होती है। चुनावी हेराफेरी, लोकसभा चुनाव में दोनों तरफ से फेक न्यूज़ का खुला खेल हुआ। एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी आईटी सेल के तहत 750 से ज़्यादा फेक न्यूज़ आउटलेट्स चलते रहे विपक्ष को बदनाम करने के लिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने वोट चोरी की अफवाहें फैलाई। कर्नाटक और बंगाल में बाहरी वोटर्स का झूठा नैरेटिव बनाया गया। जनता कंफ्यूज हुई, गुस्सा बढ़ा और असली मुद्दे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई गायब हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति का नैरेटिव। जब भी कोई सरकार संकट में होती है, राष्ट्रवाद सबसे आसान हथियार बनता है। मकसद सरकार की इमेज को मजबूत दिखाना और आलोचना को देशद्रोह का नाम देना। सांप्रदायिक पोलराइजेशन, धर्म अब सिर्फ आस्था नहीं, पॉलिटिकल टूल बन चुका है। 2025 में दर्ज 1000 से ज्यादा फेक न्यूज़ केसों में अधिकतर मुसलमानों या पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। कोविड के वक्त तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर बताया गया, पर बाद में फैक्ट चेक से साबित हुआ कि वो गलत था, पर तब तक नुकसान हो चुका था, समाज में दरार पड़ चुकी थी। फेक न्यूज़ क्यों बनती है? हर झूठ के पीछे एक वजह होती है, कभी राजनीतिक लाभ, कभी आर्थिक मुनाफा, कभी सिर्फ मजे के लिए। फेक न्यूज़ या भ्रामक जानकारी कई कारणों से फैलाई जाती है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं ताकि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, जैसे पार्टियों के आईटी सेल के प्रोपेगेंडा नेटवर्क। कुछ का मकसद सामाजिक विभाजन पैदा करना होता है, जिससे धर्म तनाव बढ़े, जैसे हिंदुत्व बनाम मुस्लिम नैरेटिव। कई बार आर्थिक फायदा भी एक वजह होती है, जहां क्लिकबेट कंटेंट से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कमाई की जाती है। कुछ लोग सिर्फ मजे या किसी खास एजेंडे के लिए ट्रोल फॉर्म्स या विदेशी साइबर नेटवर्क के जरिए गलत जानकारी फैलाते हैं, जैसे रूस या चीन के नेटवर्क। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी यानी ऑनलाइन जानकारी की सच्चाई पहचानने की क्षमता की कमी भी एक बड़ा कारण है। भारत में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मीडिया लिटरेसी की समझ है। भारत में 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, पर उनमें से ज्यादातर को फेक न्यूज़ और सच्ची खबर में फर्क ही नहीं पता। क्या कानून रोक पा रहे हैं? फेक न्यूज़ के खिलाफ कोई स्पेशल लॉ नहीं है, पर कुछ पुराने कानून हैं जो इस पर लागू होते हैं। आईपीसी 153A, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने पर 3 साल की सजा। आईपीसी 295A, धार्मिक भावनाएं आहत करने पर 3 साल की सजा। आईपीसी 505, पब्लिक पैनिक फैलाने पर 6 साल की सजा। आईटी एक्ट 69A, सरकार किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है।
2024 में ECI ने AI बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू की है, लेकिन असल समस्या है ट्रेसिंग। कौन शेयर कर रहा है, कहां से शुरू हुई फेक न्यूज, इसका पता लगाना असंभव है। दुनिया में फेक न्यूज का नेटवर्क। फेक न्यूज सिर्फ भारत की समस्या नहीं, ये ग्लोबल वॉरफेयर का हथियार बन चुकी है। विभिन्न देशों की डिजिटल प्रभाव या साइबर प्रोपेगेंडा फैलाने की ताकत अलग अलग है। रूस की ताकत बहुत ज्यादा मानी जाती है। उसने यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ट्रोल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया। चीन भी बहुत प्रभावशाली है, खासकर अफ्रीका और एशिया में अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नेटवर्क के जरिए। ईरान की ताकत मध्यम है, लेकिन उसने अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। यूरोप में ये प्रभाव नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ DSA यानी कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट जैसे सख्त कानूनों से सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखा जाता है। वहीं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रशियन प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए हाई लेवल का डिजिटल प्रभाव देखा गया है। PEW रिसर्च कहता है 35 देशों में 59% लोग फेक न्यूज को सबसे बड़ी सामाजिक समस्या मानते हैं। समाधान: अगर झूठ हर जगह है तो सच्चाई कैसे बचे? मीडिया लिटरेसी, स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल लिटरेसी सिखाई जाए। कैसे खबर की सत्यता चेक करें, कैसे स्रोत वेरीफाई करें। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, फैक्टली जो हर दिन सैकड़ों फेक न्यूज को बेनकाब करते हैं। जिम्मेदार यूजर्स हर शेयर से पहले सोचें, क्या यह सच है या सिर्फ शेयर करने लायक। सख्त कानून: डिजिटल इंडिया बिल 2023 को लागू कर फेक न्यूज फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। कभी कभी झूठ इतना ज्यादा दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है, पर याद रखिए, सच बोलने की हिम्मत और झूठ पहचानने की समझ दोनों ही लोकतंत्र की नींव है। फेक न्यूज का सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सोच। अगर आपने सवाल करना शुरू किया तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। फेक न्यूज को रोकने का पहला कदम है उसे पहचानना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी तो इसे शेयर करें, ताकि सच और झूठ का फर्क हर जगह पता लगे।